नाथन साहब, ऑफ कोर्स हम सब ने स्कूल में उनके ऊपर पढ़ा था, हरित क्रांति, जो आई एम श्योर जो 80s और 70s के भी जो किड्स रहे होंगे उन्होंने इसको पढ़ा होगा, तो उनको श्रद्धांजलि। लेकिन मार्केट पर आते हैं। आज मार्केट को भी थोड़ी सी श्रद्धांजलि की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से मार्केट गिरा 19,561 इस समय, और एक बड़े सपोर्ट जोन में वापस हम इस समय 19,545 के पास। और अब अगर यहाँ से मार्केट को बड़ी गिरावट से बचना है तो इस 19,545 को बचाना होगा, स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पर बचाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और एक आईटी की लीडरशिप में आज मार्केट गिरा। हालांकि मिड कैप्स भी अब गिर रहे हैं, बैंकों ने भी ज्वाइन किया इसमें। अक्रॉस द बोर्ड कोई खास सेक्टर दिख नहीं रहा जहाँ पर आपको बाइंग नज़र आ रही है इस समय। एडवांस डिक्लाइन भी खासा नेगेटिव अब इस समय। सुबह एडवांसेस के फेवर में था, अभी डिक्लाइंस के फेवर में। क्रूड का आप मामला समझ लीजिए, बॉन्ड यील्ड का मामला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, एक्सपायरी प्रेशर समझ लीजिए, लेकिन स्क्रीन आज काफ़ी ख़राब दिख रही है। इनफैक्ट बिगड़ते हुए हालात और एब्सोल्यूट डे लो पर इस समय इंडेक्स 19,557 डे लो था। 555 के आसपास हमने अभी कारोबार देखा है, और निफ्टी की भी चाल वैसे ही। आई थिंक 300-350 पॉइंट के नुकसान 44,345 तक का लो इस समय स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दिया था। तो सिचुएशन क्लियरली बिगड़ती हुई, और अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन है। आप मिड कैप्स का हाल भी देखेंगे तो वहां पर भी 350 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। तो प्रेशर क्लियरली माउंट हो रहा है। अलग अलग कारण ऑफ कोर्स अनुज हम गिन रहे हैं आज, लेकिन ये आज की क्लोज सितंबर सीरीज के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्लोज रहेगी। लेकिन यहां से अब क्या होगा? क्या यही फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा? यही प्रेशर कायम रह सकता है कुछ समय के लिए? अगर यहाँ क्लोज हो गए तो अभी 1.5 घंटा बाकी है, और हमारी मार्केट बहुत सरप्राइज करने में माहिर है। हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। देखिए आज का हाई क्या था, 19,766, और इस लेवल की सिग्निफिकेंस समझिए। आज सुबह हमने मेंशन किया था कि 19,750 to 800 में आप अपने प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, और ये फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब आप इतनी आसानी से नहीं गिव अप कर रहे हैं, तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको भी आप बहुत जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। और जो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये दोनों के दोनों लेवल्स 19,545 पर प्लेस हैं। इसके लिए कल भी हमने कहा था, आज भी मैं फिर कह रहा हूँ, 19,545 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पर। हो सकता है इंटरडे में एक बार टूट जाए, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखूंगा 19,545 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 19,545 होल्ड कर लिया इसने, तो फिर पॉसिबल है कि वापस 19,750 तक पहुंच जाए। 19,545 टूट गया अगर, लेकिन तो हम 19,300 तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस लेवल की सिग्निफिकेंस काफ़ी है। अगले आधे घंटे में देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। लेकिन प्राइस पैटर्न तो आज का खराब रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से आज एक के बाद एक लेवल्स तोड़े, और सुबह एक बार लग रहा था मार्केट की शायद हायर लेवल्स सीख करेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट, और जिस तरीके से आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में हैवी वेट्स गिरे हैं। हर्षता, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आईटीसी का। आप आईटीसी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए एक बार, और देखिए किस तरीके से आईटीसी गिरा। उसके बाद आप लेकर आइए एशियन पेंट्स, भले क्रूड की वीकनेस है जो भी है, वहाँ पर अच्छी खासी डिक्लाइन आई। टीसीएस और इन्फोसिस, दो स्टॉक्स जो एटलीस्ट स्ट्रांग थे, वहाँ पर भी आज सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बस एक चीज़ कहूँ, बैंक निफ्टी आज इतना नहीं गिरा है, बैंक निफ्टी जितना कंपेयर टू निफ्टी। तो शायद लोगों की होप होगी ये कि अब ये लेवल बचेगा। अब बात करते करते 19,545 पर हम आ गए हैं। अब ये बस मेक और ब्रेक जोन है मार्केट के लिए। यहाँ से देखते हैं होल्ड करता है कि नहीं करता है। और वहां पर निफ्टी बैंक